गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें किसी भी प्रकार के टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। ये टेक्स्ट एडिटर चाहे तो नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, ड्रीम वीवर हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, बट वो एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। आज हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टेक्स्ट एडिटर में किस तरह से लिखेंगे या टेक्स्ट एडिटर को किस तरह से अपलोड करेंगे उसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते ही अगर आपके पास में प्री डिफाइंड या पहले से नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीम वीवर अगर स्टार्ट है या इंस्टॉल हुआ है आपके सिस्टम में, तो वो आपको आपकी स्टार्ट की इस लिस्ट में भी विजुअलाइज हो जाएगा, लाइक नोटपैड प्लस प्लस। अगर ये पहले से इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल नोटपैड हमारे द्वारा जो भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट या इंस्टॉल करते हैं, लाइक वो विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, इट मे बी एनीथिंग, उसमें प्री डिफाइंड पहले से ही इंस्टॉल होता है और उसे रन कराने का प्रोसीजर है सेम सिंपल। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद में जो फर्दर लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी है, इसमें से जो एसेसरीज हैं उस पर क्लिक करेंगे और एसेसरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फर्दर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आपको स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज होगी। एसेसरीज में हम नोटपैड को सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लोग HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग लिखेंगे। हम लोग नोटपैड को डायरेक्टली भी रन करवा सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। एक तो स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना, स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और नोटपैड, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारे को हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लोग HTML प्रोग्रामिंग की कोडिंग को लिखेंगे। एक तो ये तरीका है नोटपैड को ओपन करने का। एक दूसरा तरीका जिसमें डायरेक्टली आप स्टार्ट मेन्यू की ये जो सर्च बार है या जो रन विंडो है, इस पर डायरेक्टली हम लोग नोटपैड अगर लिखेंगे, लाइक इसको हम लोग पहले इसको क्लोज कर देते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं, ये रन विंडो पे गए और यहाँ पर हमने लिखा नोटपैड और सिंपल एंटर मार देंगे तो भी हमारा जो टेक्स्ट एडिटर हमारे पास में प्री डिफाइंड पहले से इंस्टॉल्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML को सीखने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि वी हैव टू अवेयर विद द कंप्यूटर एज वेल एज द इंटरनेट। हमारे को कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ ही इंटरनेट को किस तरह से रन करना होता है उसकी भी नॉलेज होनी जरूरी है। और HTML कोडिंग को लिखने के लिए हमारे पास में हमारे सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है। इट मे बी नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम वीवर, कुछ भी। और एक वेब ब्राउजर होना चाहिए जिसमें कि हमारे द्वारा जो कोडिंग की गई है उसका आउटपुट हम उस वेब ब्राउजर के ऊपर देख सकें। वो वेब ब्राउजर अपने आप में कुछ भी हो सकता है, इट मे बी मोजिला या फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एनीथिंग। इनमें से कोई भी जो डिफॉल्ट ब्राउजर आपके सेलेक्टेड होगा उसका आइकन आपके द्वारा HTML फाइल जो आपने बनाई है उसकी कोडिंग लिखने के बाद में जब आप उसको एज ए HTML फाइल सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आइकन आपको डिस्प्ले होगा जो भी आपका बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी HTML प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एज वेल एज इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए और एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, चाहे वो नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, ड्रीम व्यूअर हो, व्हाटएवर इट मे बी एनीथिंग। और कोई वेब ब्राउजर होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग हमारे द्वारा हम उस आउटपुट को उस पर देख सकें एज अ वेब पेज की फॉर्म में। तो ये प्रोसीजर था नोटपैड को ओपन करने का। अब HTML जो है वो
दो तरह के टैग्स को फॉलो करता है। फर्स्ट टैग जिसे कि हम लोग कहते हैं पेयर टैग, लाइक HTML, इट्स ओपनिंग टैग, और इसी का ही क्लोजिंग टैग, जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद में वापस HTML लिख के इसको क्लोज करेंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको टैग दिखाई दे रहे हैं ये पेयर टैग है। पेयर टैग मीन्स ऐसे टैग जिन्हें की जो कि ओपनिंग टैग से स्टार्ट किया जाता है और एंडिंग टैग से क्लोज किया जाता है। इट्स अ स्टार्टिंग टैग और इट्स अ क्लोजिंग टैग, जिसमें जो टैग है वो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले लेसर देन से स्टार्ट होगा, उसके बाद उस टैग का नाम आएगा और ग्रेटर देन से हम उस टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सेम इसी तरह से उसमें जो भी कंटेंट हमारे को लिखना है वो हम लोग लिखेंगे और फिर उसको एज ए एंडिंग टैग लेसर देन along with the फॉरवर्ड स्लैश यानी ऐसा स्लैश जो आगे की ओर झुका हुआ हो। एक होता है बैकवर्ड स्लैश जो पीछे की ओर झुका हुआ होता है, हमें वो नहीं लगाना है। फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उस टैग को लिखना है जो हमने स्टार्टिंग टैग में लिखा है और उसको ग्रेटर देन से वापस क्लोज करना है। सो ये जो टैग होते हैं ये अपने आप में पेयर टैग कहलाते हैं। लाइक एक और टैग का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लाइक बॉडी टैग। देखिए ये बॉडी टैग, इट्स अ ओपनिंग बॉडी टैग एंड इट्स अ क्लोजिंग बॉडी टैग। ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट हमारे द्वारा बनाए गए वेब पेज का जो आउटपुट है, जो एरिया है जिसे कि हम लोग वेब पेज पर देखेंगे, वो कंटेंट आपको डिस्प्ले होगा। तो ये टैग जो होंगे इट्स कॉल्ड अ पेयर टैग, ये अपने आप में पेयर टैग कहलाएंगे। इसी तरह से HTML पेयर टैग को, और सेकंड होता है सिंगल टैग। सिंगल टैग वो टैग होते हैं जिन्हें कि किसी प्रकार से या किसी प्रकार के भी ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग से क्लोज नहीं किया जाता है, वो अपने आप में ही एक सिंगल टैग होते हैं। जैसे लाइक इनपुट टैग या BR टैग, जिसे कहते हैं ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज में लेते हैं, या फिर IMG जिसे कहते हैं इमेज। ये इमेज टैग जिसमें कि हम लोग किसी भी इमेज को या उसका पूरा फॉर्मेट देके along with the extension उसे वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो HTML बेसिकली दो टाइप के टैग्स को फॉलो करता है। एक तो होता है फर्स्ट वन इज पेयर टैग एंड सेकंड वन इज सिंगल टैग। पेयर टैग जो कि ओपनिंग टैग और उसके बाद में उसके कंटेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स या कंटेंट को लिख के उसे वापस क्लोज किया जाता है। दैट टाइप ऑफ टैग इज कॉल्ड अ पेयर टैग। सिंगल टैग जो कि अपने आप में सिंगल होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में लेसर देन और ग्रेटर देन के बीच में उन टैग को लिखा जाता है
और उनके वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म किया जाता है। सो इट्स अ टैग्स which is provided by the HTML. First one is pair tag and second one is single tag. अब now next session में हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे।